नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल 2 जुलाई 2026 को आपका यूपी टेट का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर 2, 3 और 4 जुलाई को ये आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें स्टार्टिंग में आपका जूनियर का है, बाद में आपका प्राइमरी लेवल का है। तो उसी के लिए पेपर से पहले एक अंतिम प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, जहां पर आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं आप एक प्रकार से अपने आप को चेक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को सिलेक्शन करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है उन चीज़ों को लेकर के। और जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम आपको संस्कृत पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन दोनों कराएंगे। बाकी आपके पेपर में आपने जो चॉइस किया होगा आवेदन करते समय वही आपको करना है। इसी प्रकार मैथ साइंस का पोर्शन कराएंगे। बाकी आपका अगर सोशल साइंस है सब्जेक्ट तो आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन जो है वो करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि कक्षा 6 से 8 के लेवल का है, यूपी टेट को लेकर के। स्टार्ट करते हैं सीडीपी पोर्शन से। सबसे पहला प्रश्न है, भूख और प्यास क्या है? आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर जन्मजात प्रेरक भूख और प्यास जो है वो होते हैं। ऐसे प्रेरक जो कहेंगे आप व्यक्ति में जन्म से होते हैं ना, उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। इसे जैविक या शारीरिक प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, जिसमें वो जो भी आपका टॉपिक है, विषय वस्तु, उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका उपचार आसानी से जो है वो हो सके। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? डांटेंगे तो नहीं, प्रधानाचार्य को भी नहीं बताएंगे, माता पिता से संपर्क, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम इनमें से कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त उपागम में सृजनवादी उपागम जो है वो सही होगा। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो घृणा का अभाव जो है वो पाया जाता है। अभाव लिखा है मतलब उस चीज की कमी पाई जाती है। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो समझ और अनुप्रयोग आधारित जो है वो होने चाहिए। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो किसको लेकर के? सीखने के समृद्ध संसाधन को लेकर के। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, पढ़ाना बंद भी नहीं करेंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे नहीं, कारण जानने की कोशिश करेंगे। निष्पत्ति लब्धि यानी एक्यू, इसका सूत्र जो है इनमें से क्या होता है? तो आपको पता है एक्यू यानी कि अचीवमेंट यानी निष्पत्ति लब्धि, और ई ए यानी एजुकेशनल एज यानी शैक्षिक आयु। बटे में यहाँ पर पूरी तरीके से हमें लिखा भी नहीं गया, यहाँ पर एम ए भी साथ में जो है वो होना चाहिए। मेंटल एज हम इसे कहते हैं, मानसिक आयु। तो एजुकेशनल एज बटे मेंटल एज मल्टीप्लाइड में 100। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान करके सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनमें से क्या जोड़ दिया है? तो आप कहेंगे विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर जो है वो दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व और त्रिआयामी, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मिलान सही करना है ना, तो एक तत्व सिद्धांत आपका संबंधित हो जाएगा बिने टर्मन से। बहुतत्व सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। समूह तत्व सिद्धांत दिया गया था थर्स्टन के द्वारा। और त्रिआयामी जो सिद्धांत था वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। यानी 2, 3, 4, 1 डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे, मनोविज्ञानी के पास नहीं, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होता है? तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो गृह कार्य देना इसके अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा
गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन दिया गया था आपका R.W. टेलर के द्वारा। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें, तो आप कहेंगे, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो आप उसकी अक्षमता किस प्रकार की है पहले ये जानेंगे, फिर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, तो क्या जरूरी है? अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, या फिर सभी? तो आप कहेंगे सभी आएगा, क्योंकि भाषाई कौशल के विकास के लिए गतिविधियां भी, पढ़ना लिखना बोलना सुनने का अभ्यास भी। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो इस प्रकार से होनी चाहिए कि एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। और ऑप्शन में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप हो, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को, तो बाकी ऑप्शन नहीं फिट है। अगला, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इससे क्या तात्पर्य होता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है, वैसे ऊपर वाले ऑप्शन में डी वाले से तो बेहतर ऑप्शन आपका ए वाला है ना, ए वाले के साथ हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करने का यहाँ पर सेंस निगेटिव निकल करके आ जाएगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए। तो इसको करेक्शन कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इससे क्या मतलब होता है? ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता जिसमें हम कहेंगे कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न व्यक्तियों को समझता है। और आंसर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान समय में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो सुगम करता, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो बहुत तेज गति से सीख रहे हैं, कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन है, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, या फिर धीमी गति से सीखने वाले पर ध्यान ही नहीं देंगे, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर तेज गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनकी सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने के लिए करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे वो जो कि सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो ये तो किलपैट्रिक है। इसमें बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करके उसका सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, उद्देश्य लिखा है तो पहले ही फिर ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर सिद्धांत सही होगा। सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो आपका शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना पहला ही सही हो जाएगा। स्टेल ने ऑल ने कहा था ना कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। बढ़ते हमारे हिंदी विषय की तरफ। तो जिन्होंने हिंदी भाषा प्रथम के रूप में लिया है, वैसे वो तो फर्स्ट भाषा तो सबकी कॉमन होगी। तो कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है, आपसे पूछा गया है, कौन सा नहीं है? आंसर आपका माँ जो है हो जाएगा, क्योंकि ता धा धा ना ये आता है ना, माँ वाला इसमें कहाँ आता है? तो ये आपका यहाँ पर नहीं है। जितने भी आपके उच्चारण स्थान है सब आपको पता होना चाहिए। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार ये वाक्य इनमें से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो विधानार्थक वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? किसी कार्य के होने का जहाँ पर बोध होता है, जैसे राधा ने पढ़ लिया, राम आ गए, मैंने भोजन कर लिया, इस तरीके के। इसमें पूछा गया संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द कौन सा है? दशानन, लुप्त पद, प्राप्तोपद, इस तरीके से। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। दशानन में ही आपका बहुब्रीहि समास है, बस यही आपका हो जाएगा। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश 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 हो। और ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, या आप काच महाराज। तो पहला ऑप्शन होगा आंख के अंधे गांठ के पूरे। इसका मतलब होता है धनी मूर्ख हो,
मतलब कोई धनी है तो मतलब जिसको आप आसानी से बहला सकें। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वाक्य में जहां पर कर्म आ जाएगा वहां पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो खुजाना जो है क्रिया, इसका प्रभाव जो है वो कर्म पर, यानी कर्म क्या हो रहा है? सिर, इस पर पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। मैं खाना खा चुका हूँ, वह तब वह आया, इसमें ये वाक्य कौन सा है? तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा। उपवाक्य के साथ ये होता है वो स्वतंत्र नहीं होकर प्रधान वाक्य पर डिपेंड होता है। मेरा कुत्ता काला है, इसमें काला शब्द क्या है? तो विशेषण है, तो साफ साफ पता चल रहा है विशेषता प्रकट कर रहा है। एक विराम चिन्ह का लोप है, तो वह विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है? वाक्य आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। और उद्धरण चिन्ह भी तो नहीं है, पर उद्धरण चिन्ह ऑप्शन में नहीं दे रखा है, वरना उद्धरण चिन्ह भी सही हो जाता है। पूर्ण विराम जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो पूर्ण विराम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसे हम तत्सम कहते हैं। सा आता है ना यहाँ पर, तो इससे आप कहेंगे संस्कृत के हैं। एक अनार 100 बीमार जो यहाँ पर है वो आपका क्या है? तो मुहावरा है, वाक्य है, क्या है? तो आप कहेंगे एक लोकोक्ति है। कोप शब्द का पर्यायवाची इनमें से जो है वो क्या होगा? तो आपका आंसर अमरस, यानी ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। गुस्सा हो गया, अमरस हो गया, रोष हो गया, आक्रोश हो गया। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम संयुक्त स्वर के नाम से जो है वो जानते हैं। छत्रज्ञ, आश्रा करके जो हमने आपको बताया। गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये जो चिन्ह लगा होता है, छोटा डैश जिसको कहते हैं, ये आपका योजक चिन्ह जो है वो होता है। पॉकेट मार शब्द में समास जो है वो कौन सा है? तो क्या समास विग्रह होगा? पॉकेट को मारने वाला, मतलब यहाँ पर क्या है? अंतिम पद प्रधान है, तो वहां पर क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। कर्ता ने कर्म को, पॉकेट को मारने वाला। अगला है प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। तो मुहावरे से इसमें क्या व्यक्त होता है? शर्म के मारे चुप हो गया का अर्थ पूछा गया है, तो अपना सा मुंह लेकर के रह गया, ये इसका जो है वो अर्थ निकलेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है आंखें दिखाना, इस किस अर्थ में जो है ये प्रयुक्त होता है? आंखें दिखाने का मतलब होता है डराना किसी व्यक्ति को उस संदर्भ में। ऑप्शन में इससे संबंधित देखिए, क्रोध से देखना जो है वो दिया गया है। कहु रावण रावण जग केते, इसमें रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, तो किस रूप में हुआ है? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, दोनों आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर रावण 2 बार यूज हुआ है ना। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रावण यूज हुआ है, पहला जो रावण है इसका यूज व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, और दूसरे रावण का प्रयोग जातिवाचक के रूप में जो है वो यूज हुआ है। अगला है भगवत गीता में जो संधि है वो इनमें से कौन सी है? भगवत गीता में आपका व्यंजन संधि जो है वो हो जाएगी, क्योंकि इसको अलग करेंगे, भगवत गीता नहीं सॉरी भगवत भक्ति, इसको अलग करेंगे तो भगवत और भक्ति इस तरीके से अलग होगा। और भगवत में या आप कहेंगे इस व्यंजन संधि का जो एग्जाम्पल है या रूल है वो ये कहता है कि जब का चा टा ता पा इसके बाद अगर आपका कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो का चा टा ता के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है उसमें जो है ये बदल जाता है। तो जब इसको हम अलग करते हैं तो ता होता है वहां पर, और ता जो है वो ता था दा में जो है वो बदल जाता है। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुकरणीय, ई ए प्रत्यय लगा है, ई ए में सी और डी है, तो बड़ी ई वाला जो है यहाँ पर सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से पूछ रहा है द्वंद्व इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी वाला, द्वंद्व दोनों में जो है ये इस तरीके से लगता है। अब देखिए एग्जाम में आता तो देखने में सब एक जैसे लगते हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। 50 प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो लाइक भी करते रहिएगा, और यदि आपको लगता है कि एक हम प्रैक्टिस सेट और करा दें, मतलब कल पेपर से पहले, तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि 1 मोर प्रैक्टिस सेट। अगला देखते हैं, किसी वाक्य के अंश को हम इनमें से क्या कहेंगे? अंश को हम पदबंध जो है वो कहेंगे। पदबंध कहते किसको हैं, इस चीज़ को भी समझिए। तो हरदेव बहारी जी थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक आपके पद होते हैं, या आप कहेंगे एक से अधिक पद
परस्पर संबंध होकर अर्थ को देते हैं, तो वहां पर अर्थ जो देते हैं वो पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वो पदबंध जो है वो कहलाता है। रहीमन पानी राखी बिन सब पानी सब सून पानी गए ना उभरे मोती मानो चून, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति जो है वो है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम यौगिक धातु के नाम से जानेंगे। संज्ञा का वह रूप जिसमें जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक जो है वो कहते हैं। इससे क्रिया के आधार का बोध होता है। अब एक गद्यांश दिया गया है 55 से 57 तक, जहां पर हम इस पर बेस्ड डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। जीव और उसके परस्पर क्रियाओं का, जीव और उसके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। 56 है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या इको तंत्र का यह घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। अब यहाँ 58 से फिर आपका पैसेज तक नहीं है पढ़ने को दैनिक, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन ये वैसे भी हैं जो नॉर्मल जीके में भी आते हैं। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना या किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो ये आपका पठन कौशल का उद्देश्य जो है वो होता है। लेखन कौशल से संबंधित इनमें से जो है वो क्या नहीं है? तो लेखन कौशल में विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, ये आपका जो है वो नहीं आता है। 60 प्रश्न है, बलाघात इसका जो प्रयोग है वो हुआ है, वो किस में हुआ है? तो ये बोलने के कौशल में जो है वो हुआ है। अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश देखेंगे और जिन्होंने संस्कृत लिया है वो संस्कृत देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स बाय द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। नो नो सी क्राइड यू मस्ट नॉट से सच ग्रॉसली इररिलेवेंट थिंग्स यू मस्ट नॉट इवन। तो पूछा गया है कि इसका जो है यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकता है? तो पहला वाला सैक्रिलीगियस जो दिखा गया है ये जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसका अर्थ यही निकलेगा, इररिलेवेंट और डिसरिस्पेक्टफुल। अगला है द स्ट्रीट बाजार वॉज अ चेंजिंग एंड अ एंजॉयबल मिक्सचर ऑफ कलर्स स्मेल्स एंड साउंड्स। इसका क्या आएगा? इसका आएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि कैलेडोस्कोप। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रिप्लेस कर रहे हैं मतलब दोनों का लगभग अर्थ जो है वो बराबर है, समान है, सिनोनिम्स के संदर्भ में हम कह सकते हैं। अगला है 63 और 64, यहाँ पर करेक्ट प्रीफिक्स जो है आपसे कहा गया है कि इनमें से डैश बीट बराबर पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। तो यहाँ पर क्या आएगा? अप आउट डाउन या ओवर? आंसर आपका अप बीट जो है वो सही होगा। डैश होल्ड लुक एट और सी समथिंग और समबडी। तो डैश होल्ड जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह विद अप ओवर या बी में से क्या आएगा? आंसर आपका बी होल्ड जो है वो सही होगा। बी होल्ड मतलब होता है कि लुक एट समथिंग और समबडी। एज वी गॉट ओल्डर वी जस्ट ग्रू अपार्ट। तो ये बताया गया जो अंडरलाइन वर्ड है इस सेंटेंस का मीन इनमें से क्या है? तो आप कहेंगे स्टॉप्ड हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ ड्रॉप इन द ओशियन? और ड्रॉप इन द ओशियन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है समथिंग सो स्मॉल दैट इट वोंट मेक एनी नोटिसेबल डिफरेंस, मतलब इतनी कोई छोटी चीज़ जिससे चीज़ों पर फर्क ना डाले। 67 से 75 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। अप्रोप्रिएट वर्ड यूज बताना है कि एज अ चाइल्ड सी डैश ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ कैस्टल। तो कौन सा सही होगा? तो यूज टू, सी यूज टू ड्रीम ऑफ लिविंग जो यहाँ पर होगा। डोंट डैश मी यू लॉस्ट योर कीज अगेन। तो आप कहेंगे से या टेल स्पीक इनफॉर्म। तो डोंट टेल मी हो जाएगा। आई गेव हिम अ पंच ऑन डैश नोज। तो क्या सही होगा? ऑन द नोज जो है वो सही होगा। डेफिनेट आर्टिकल होता है ना। डैश पीपल प्रिफर टी टू कॉफ़ी। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अ लॉट ऑफ पीपल प्रिफर टी टू कॉफ़ी। और जब ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन आता है वो टू को लेकर के आता है। ये अ लॉट के संबंध में नहीं, टू टू का यूज़ के लेकर के जो है वो पूछा जाता है। अगला है कि द बोर्ड ऑफ द राशन शॉप अनाउंस्ड वी हैव डैश राइस वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक। तो क्या यहाँ पर आएगा? रन आउट ऑफ। आपका फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब ये होता है कि शॉर्टेस्ट जो है वो होने के संदर्भ में। द गैलरी हैज़ ओवर
1000 पेंटिंग्स दीज डैश ड्यूरिंग द लास्ट 100 years। तो क्या हो जाएगा, हैव बीन कलेक्टेड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश, कौन सा सही होगा, तो आंसर आपका यू वुड हैव पास्ट जो है वो सही होगा। इन 2004 डैश अ डॉक्टर, तो आंसर वर यू अ डॉक्टर जो है वो सी वाला सही होगा। ब्रेड एंड बटर डैश अ होलसम फूड, तो आपका इज पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक पैसेज है 76 से 82 तक। इफ़ यू वर आस्क 20 पीपल द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस यू वुड गेट 20 डिफरेंट आंसर्स। मतलब फिटनेस को लेकर के ये पैसेज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। बात करें इसमें पैसेज में आगे की भी लाइनें, यहाँ पर भी देखिए स्ट्रेंथ फिटनेस इसी को लेकर के है। हम डायरेक्ट बात करते हैं इस प्रश्न के क्वेश्चन और आंसर की। 76 प्रश्न है, द स्टेटमेंट दैट फिटनेस इज ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल इम्प्लाइज दैट, तो आंसर होगा आपका एवरीवन हैज़ his her own different definition of fitness। recent development have been, यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा गया कि पहला सही है दूसरा सही है इस तरीके से, तो केवल पहला वाला ही सही है। recent development have vastly decreased the need for physical effort and movement। fitness is active not passive means, तो यहाँ पर we cannot be sedentary ये हो जाएगा। take for granted means, take for granted मतलब होता है to value someone or something too lightly। मतलब कहते हैं ना कि भैया हल्के में ले रहा है क्या, वो वाला डायलॉग जो मारते हैं वो इसका यही मतलब होता है। द वर्ड वेगॉर्ड इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन सी यानी कि वाइटेलिटी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड आवर फिजिकल फिटनेस, तो क्या प्रभावित करती है, तो ए वाला ऑप्शन यानी वॉकिंग कैरिंग पुशिंग रनिंग जंपिंग रीडिंग लिफ्टिंग ये भी, और साथ ही वैसे प्रश्न में निगेटिव पूछा गया ना तो डी आंसर नहीं होना चाहिए। निगेटिव है तो फिर तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, बी वाला होना चाहिए कि अ क्वांटम लीप इन द नंबर ऑफ डिवाइसेस विच हेल्प अस टू अवॉइड एफर्ट एंड मूवमेंट। बी वाला आंसर जो है वो सही होगा। ये सब पैसेज पर ही हैं बेस्ड अभी तक क्वेश्चन जितने आए हैं। ऑल टू ऑफन वी स्टिल लुक फॉर अ बटन टू पुश मीन्स, इसका अर्थ हो जाएगा वी वांट टू गेट फिट विदाउट हैविंग टू वर्क एट इट एंड विदाउट मेकिंग चेंजेस टू अवर लाइफ स्टाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लो लर्नर, और आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पैसेंजर्स मस्ट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स व्हाट डज द अंडरस्टैंड अंडरलाइंड ऑक्सिलरी मस्ट सजेस्ट, तो मस्ट का यहाँ पर ऑक्सिलरी फॉर्म ऑब्लिगेशन यहाँ पर होगा सी वाला। द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड दैट रिफ्रेंस फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड जस्ट यूजेस द टारगेट लैंग्वेज इज, तो आंसर हो जाएगा आपका द डायरेक्ट मेथड। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द पुलिसमैन सेड प्लीज मूव दिस कार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार। चूज द करेक्ट पासिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस समवन सेल्स टिकट्स एट द बॉक्स ऑफिस, तो आंसर पहला यानी टिकट्स आर सोल्ड एट द बॉक्स ऑफिस ये जो है वो सही होगा। 88 है हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ट एक्वायर्ड, आंसर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, LSRW ये जो है वो क्रम चलता है। 89 प्रश्न है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर पीस चार प्रकार से लिखा है PRPT करके, तो सही ना पूछ के मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। आंसर यहाँ पर सी वाला यहाँ पर जो है वो गलत है, क्योंकि PIERCE होता है, PI पहले होगा ई बाद में होगा। मनोज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु डैश पास द एग्जाम, तो हु हैज़ आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। इस यहाँ पर आपका इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म को, इसलिए हैज़ जो है वो यूज़ होगा। अब संस्कृत की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है भाग 2 का विकल्प संस्कृत के रूप में जिन्होंने चुना हो उनको ये प्रश्न जो है वो करने हैं। तो चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति जो है वो हुई है, तो आंसर हो जाएगा आपका अड़कार और हकार। आ ई उड़ इसमें आता है आपका अड़ा, और ला अड़ा में भी आता है, तो अड़ा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई। ऐसे हया वरा ट में हा आता है और हल में भी हा आता है, हा वर्ण की भी आवृत्ति हो गई। उसी से ड़कार और हकार जो है बना है। आकार के कितने भेद होते हैं, तो आकार के कुल आपके 18 भेद जो है वो
माने गए हैं। अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका पहला वाला अंतरांतरेण युक्ते, ये द्वितीय विभक्ति को लेकर के कहा जाता है। अंतरांतरेण युक्ते द्वितीय, मतलब जिसके अनुसार अंतरा मतलब होता है बीच में और अंतरेण मतलब होता है विषय में, बिना छोड़ा। अ, तो आप कहेंगे जिस शब्द के संबंध में ये यूज होता है द्वितीय विभक्ति। विद्वत शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप जो है वो क्या होगा? तो विदुषा जो है वो यहाँ पर सही होगा। मतलब विद्वान के रूप चलते हैं ना, तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसाः, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषाः। तो यही पूछा गया ना, तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में। तृतीया में विदु, मतलब द्वितीया में विदुषा आता है, तृतीया में भी विदुषा, और फिर आपका विदुद्भ्याम भ्याम और विदु भी। तो जो सबसे पहला यानी एक वचन तृतीया वाला वो यहाँ पर पूछा गया है, तो विदुषा होगा। यहाँ पर आपका विसर्ग नहीं लगता है, पर अगर यही पूछा होता अ, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो फिर ए वाला सही हो जाता। मोक्षे इच्छास्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो पहला जो है वो आधारों अधिकरणम वाला सही हो जाएगा। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में किसकी रचना जो है वो की है? तो आर्यभट्टियम सही होगा। अगला है ना छौद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनरस्ता थोचे, तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आपका आंसर डी वाला ऑप्शन जो है वो मंदाक्रांता जो दिया गया ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला है पंचतंत्र का पंचम तंत्र इनमें से जो है वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन पहला अपरीक्षित कारक, ये जो है वो यहाँ पर सही होगा। भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपरी भाग होता है उसमें बोला जाए तो उसकी संज्ञा क्या होगी? तो उसकी संज्ञा आपकी उदात्त जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तत्पुरुषा पद में कौन सा जो है वो समास है? तो तत्पुरुषा पद में षष्ठी तत्पुरुष जो है वो सही होगा। अगला है कि कृष्णे कत्वम शब्द ये किस सूत्र का उदाहरण है? आपका आंसर पहला यानी वृद्धि रेची जो है यहाँ पर सही होगा। री वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होता है? तो ऋतु रषणाम मूर्धा, आंसर डी हो जाएगा। अगला है दिवाक राद्रक्षति यो गुहासु लीनम दिवाभीते मिवान दकारम क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्व मुच्चे सिरसा सतीव, इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो आंसर सी वाला यहाँ पर अर्थांतरन्यास जो है वो सही होगा। फिर एक अनुच्छेद भी पूछा गया 74 से 80 तक, और इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं कि धर्मार्थी पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन किसे बताया गया है? तो ये बताया गया है वेद को। ज्ञानते पद में कौन सा जो है वो प्रत्यय है? आंसर आपका झा जो है वो सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए ना, कई बार ये क्वेश्चन आपके संस्कृत में, जैसे सीटेट में देखेंगे पेपर, तो उसमें तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन भी संस्कृत में ही पूछे जाते हैं। मंत्र तथा ब्राह्मण की सम्मिलित संज्ञा को क्या कहते हैं? तो इसे वेद कहते हैं। लभ्यंते पद में धातु से विशेषण प्रत्यय किया गया है, तो यक आपका सही हो जाएगा। धर्मार्थी पुरुषार्थ से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला है ईसद इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार, इसका साधन वेद इनमें से जो है वो कौन सा है? इसका साधन है अलौकिक उपाय। अगला प्रश्न है आपका श्रुति पद का जो व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है वो इनमें से क्या है? तो ऑप्शन बी वाला यानी श्रुते धर्मान्या इति। फिर एक अनुच्छेद दिया गया 81 से 87 तक, इसमें विद्वसु राजसु चास्ति महादंतरम करके, और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है। जैसे 81 क्वेश्चन है विपन्नता आने पर किसके सहायक नहीं होते हैं? राजा सही हो जाएगा। महत शब्द के संबोधन में एक वचन का जो रूप है वो क्या होगा? तो आंसर आपका सी यानी हे महान हो जाएगा। राजा या वद्रा राज सिंहासने मध्य राजते में रेखांकित शब्द की संज्ञा जो है वो क्या है? तो प्रातिपदिक हो जाएगा। महानते राजाना में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर ऑप्शन का डी यानी जस जो है वो सही हो जाएगा। विद्वानों का कोष कहाँ रहता है? 85 का ऑप्शन बी वाला यानी हृदय में जो है वो रहता है। संसारे अनेके महांतो राजाना संभुवन में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? आपका ऑप्शन बी वाला यानी प्रथमा जो है वो सही हो जाएगा। विद्वान सस्तु राज सिंहासन, इस तरीके के क्वेश्चन की मैंने बात करी कि संतोपी जन है, तो प्रश्न भी आपके संस्कृत में आते हैं, तो वही पूछा गया इत्यादि में रेखांकित पद में कौन सा जो है वो प्रत्यय है? तो आपका आंसर सत प्रत्यय जो है वो सही होगा।
तत् के चतुर्थी व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का जो रूप है वो इनमें से कौन सा होगा? आंसर आपका तस्य जो है वो सही होगा। इसके रूप कैसे चलते हैं? सा ताम, या सा ते ताह, फिर ताम ते तह, फिर तया ताभ्याम ताभि, तस्य ताभ्याम ताभ्या, इस तरीके से चलते हैं। अगला है शुद्ध पद में कौन सा जो है वो प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है आपका? कत प्रत्यय, आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। और संस्कृत का लास्ट क्वेश्चन आपका जो कि है कि प्रथमो भागा, इसमें प्रथम शब्द के रा जो है उसको ऊ करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा होता है? तो इसको हसी चा जो है वो होता है। वैसे संस्कृत का हमने अलग से मैराथन क्लास कराई थी, वो नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने सारी चीज़ें एक एक करा दी हैं, पूरा कोर्स उसमें कवर करा दिया है। अब यहाँ से हमारा विज्ञान और गणित जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब जिन्होंने सोशल साइंस लिया है उनको सोशल साइंस जो है वो सिलेक्ट करके वो करना है। तो प्रश्न आपका है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो पहला ऑप्शन सारंग देव जो है वो सही हो जाएगा। जो मैथ के क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, ताकि यदि आप स्वयं से करते हैं तो आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा। 92 क्वेश्चन जो है इसका आंसर 150 निकल करके जो है वो आएगा। इसमें जो वही आपका क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। पाई चार्ट इनमें से जो है वो क्या है? तो पाई चार्ट आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका है। 94 क्वेश्चन है। 225 और 550 के बीच में कितनी संख्या है? 4 5 6 तीनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। तो आंसर आपका 60। पहले एलसीएम निकालेंगे 4 5 6 का, और फिर इसी से ही कंपैरिजन करके 6 आंसर निकल करके आएगा। 95 प्रश्न है आपका, अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है और पूछा गया इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 64 जो है वो निकल करके आएगा। इनमें से सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो सही क्रम अधिक कोण, फिर ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री। सम कोण होता है 90 डिग्री। एक खेत में कुछ मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, और सबके सिरों का योग 77 है, पैरों का योग 248 है। खेत में मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो 30 जो है वो सही होगा। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 49 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप जो है वो क्या होगा? तो इसका परिमाप 126 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। चित्र में x डिग्री प्लस y डिग्री का जो मान है वो इनमें से क्या होगा? तो इसका मान निकल करके आएगा 100 डिग्री। ये वाली दोनों की वैल्यू 1.3 और ऊपर आपको बार भी लगा हुआ है। इसका मान पूछा गया किसके बराबर होगा? तो इसका मान 4/3 के बराबर होगा। यदि किसी बहुफलक में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्याएं एफ, ई और वी से प्रदर्शित की जाती हैं, तो आयलर सूत्र इनमें से क्या निकल करके आएगा? एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। 2 सेंटीमीटर 3 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं से किस प्रकार का त्रिभुज जो है वो प्राप्त किया जा सकता है? आंसर विषम बाहु त्रिभुज जो है वो यहाँ पर होगा। रोमन पद्धति में 98 को क्या लिखा जाएगा? तो ये वाला सी वाला ऑप्शन एक्स सी वी 111 करके जो है वो आएगा। सी जो है 100 के लिए होता है, एल 50 के लिए होता है, एक्स 10 के लिए होता है, वी 5 के लिए होता है, और जो एक सिंगल डंडा आप देख रहे हैं ये 1 नंबर के लिए होता है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करके अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, तो उसका लाभ कितना होगा? तो उसका लाभ 25% होगा। आर डी रामानुजन संख्या इनमें से जो है वो कौन सी है? तो 1729 है। आर डी रामानुजन संख्या क्या होती है? दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होती है वो इसमें आती है, क्योंकि 1729 जो है ये आपका 1 का क्यूब और 12 का क्यूब दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर 12 का क्यूब करते हैं तो 1728 आता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, दोनों को जोड़ेंगे 1729 आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इनमें से क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका 9801। दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण वाला क्वेश्चन है। दूध और पानी का अनुपात दिया है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाएगा? अनुपात 3:7 हो जाए 40 लीटर जो है वो सही होगा। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84, उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो आंसर आपका 42 आ जाएगा। 109 प्रश्न, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 2 2 5 जो है वो हो जाएगा। 603 का 1/3 67 का कितने परसेंट है? ऑप्शन डी यानी कि 300 यहाँ पर जो है वो सही होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान जो 3 मापक हैं उनमें क्या संबंध जो है वो होता है? तो इसमें संबंध होता है आपका 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक।
इन तीन पूर्णांक ए बी सी के लिए नियम ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी कहलाता है, तो इसे हम सहचर नियम जो है वो कहते हैं। गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वो इनमें से क्या कहलाती है? व्याख्यान विधि जो है इसे कहते हैं। यहाँ पर पी अनुपात क्यू दे रखा है, क्यू अनुपात आर है, आर अनुपात एस है, पी एस का मान पूछा गया है, 1:1 यहाँ से मान निकलेगा। गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो गणना कौशल का विकास करना। दो पासों को एक साथ फेंकने पर एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 इसका आंसर जो है वो आएगा। एक सम षटभुज में विकर्णों की संख्या जो है वो क्या होगी? फॉर्मूला होता है इसका n(n-1) नहीं n(n-3) और बटे में 2। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू देखेंगे तो 6 दे रखी है, यानी 6 और ब्रैकेट में 6-3 यानी कि आपका आएगा 3 और बटे में आपका जो है वो 2। इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है। तो 6×3 = 18/2 यानी 9 आंसर आ जाएगा। 256 की घातांक में दे रखा है 0.16, 16 की घात में 0.18। तो आपसे ही पूछा गया मान क्या आएगा? आंसर इसका 4 जो है वो निकल करके आएगा। एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई है। इसका आंसर 5% निकल करके आएगा। मैथ का लास्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे की दीवार ऊंचाई x है, कमरे की दो संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो y और z है, तो कमरे की छत पर क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल YZ/x² रहेगा। अब यहाँ से आपके विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें भी देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक साइकिल दे रखी है, सवार एक निश्चित बिंदु x से चलता है और r त्रिज्या के वृत्त में चलते हुए बिंदु y में पहुंचता है, तो पूछ रहा है कि इसमें क्या मान निकल करके आएगा? तो आंसर यहाँ पर r निकल करके आएगा। वृत्त की परिधि होती है 2r। वैसे तो इस प्रश्न को काट दीजिए क्योंकि सेकंड हिस्सा दिया नहीं गया है कि पूछा ही क्या गया है कि ये डिस्टेंस पूछी गई, त्रिज्या पूछी गई, क्या पूछा गया है। अगला 2 किलोग्राम का एक पिंड है, 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूमि पर पहुंचते समय उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो इनमें से क्या होगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला 196 जूल। v² बराबर u² प्लस 2gh जो है फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमने गति के तीनों आपको नियम बताए थे, जो समीकरण है उसका यूज़ करेंगे, उससे जो वैल्यू है वो v की निकल करके आएगी। फिर आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा, वो है आपका 12mv² वाला, और वहाँ पर आप v की वैल्यू रख देंगे और 2 किलोग्राम m की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो वहाँ से आपका 196 जूल निकल करके आएगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या होगी? तो 6.25 × 10⁻18 पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जिस इंटरनेट सुविधा से आप दूरस्थ कंप्यूटर में लॉग ऑन कर सकते हैं उसका नाम जो है वो इनमें से क्या है? तो उसे हम टेलनेट कहते हैं। डाटा का एक ऐसा संग्रह जो एक व्यवस्थित रूप से एक इकाई की तरह एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम डाटाबेस कहते हैं। दिए गए चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे ये दर जो है वो बढ़ेगी, और यहाँ पर हाइड्रेला जो है वो दिया गया है। अगला इनमें से रोग और कारक युग्म में से कौन सा विकल्प कह रहा है सही जो है वो नहीं है? तो आंसर आपका पोलियो वाला, तो यहाँ पर कॉक्सलिया बेनेंटी दिया गया है, ये आपका यहाँ पर जो है वो गलत है। बाकी आपके सब सही हैं। आलू का वाट रोग सिनकाट्रियम एंडोबायोटिकम, हैजा का विब्रियो कॉलरी, छैरो का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल और पानी के अपर्तनांक दे रखे हैं, और उनमें किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी? तो प्रकाश की चाल जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/, अपर्तनांक के जो है वो होती है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका पानी जो है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो है वो सबसे कम अपर्तनांक है। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग और उनसे स्रावित होने वाले रस के मिलान वाले सही विकल्प को आपको बताना है। अमाशय से जठर रस मैच हो जाएगा, यकृत से पित्त रस मैच हो जाएगा, अग्नाशय से अग्नाशयी रस हो जाएगा, और छोटी आंत से आंतरी रस हो जाएगा। बी वाला 2 3 1 4 करके जो है वो होगा। सुनामी जो होती है उत्पन्न, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो सुनामी उत्पन्न होती है आपका समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठने से। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया और आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक और आवर्त पूछा गया है।
इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विज्ञान में। आप सरल की उम्मीद मत कीजिएगा, जूनियर लेवल का पेपर आसान नहीं आता है। तो डी ब्लॉक और चतुर्थ तत्व ये आपका सही होगा। मानव कान कितनी हर्ट्स आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? तो ये आपके 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक जो है वो श्रव्य तरंगे होती है ना, सीमा, वही आपका इसमें आती हैं। अपस्रव में 0 से 20 हर्ट्स आता है और पराश्रव में 20,000 हर्ट्स से ऊपर आता है। किसी भी कंप्यूटर में जब कोई कार्य होता है तो वो किन तीन चरणों में जो है वो पूरा होता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका पी, यानी निवेश, प्रक्रिया और निर्गम। अगला आपका है रक्त में उपस्थित किसके कारण रक्त का थक्का जो है वो बनता है, आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर पट्टी काड़ू जो लिखा गया है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसके कारण जो है वो थक्का रक्त में बनता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है O2 वाहक, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन वहन का माध्यम होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? तो बी और सी होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। वसा में जो होती है वो KE, DA होता है। इनमें से वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम इनमें से क्या है? तो समस्या, परिकल्पना, फिर आपका प्रयोग और निष्कर्ष, ये जो है वो सही होगा। यानी समस्या का निर्धारण करना, समस्या की परिकल्पना, निष्कर्ष, इस तरीके से क्रम जो चलते हैं ना, उसी की बात यहाँ की गई। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास। तो ये जो कथन है वो इनमें से किसका है? ये कथन जो है वो महात्मा गांधी जी का जो है वो कथन है। एआई का, एआई नहीं, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर जो है वो पूछा गया। तो ये आपका आंसर 2-8 जो है वो यहाँ पर सही होगा। एल्यूमिनियम में आपको यहाँ पर आपका जो है कुछ मिसिंग है। देखिए आपका यहाँ पर वैसे अगर केवल एल्यूमिनियम पूछा जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के हम जब बात करते हैं तत्व को 13वें नंबर पे आएगा, और इसके अकॉर्डिंग 2-8-3 होगा, 8-2-10 और 3-13। पर यहाँ पर अगर ये जो मिसिंग है इस भाग में, एल्यूमिनियम पर चार्ज लगा देते हैं हम, एल्यूमिनियम पर 3+ का, तो ऐसे में फिर ये आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तब आपका ये 2,8 वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो केवल 2 ही कक्षाएं बचती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2,8 होगा। वैसे आपका 2-8-3 होगा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 13। अगला है तांबे की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस कौन सी प्राप्त होती है? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि SO2। एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वो धातु लवण इनमें से कौन सी है? तो धातु कार्बोनेट यहाँ पर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है वो होता है। विज्ञान के प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन अधिक सहायक होगा? तो कौन सहायक होगा? आपका नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसे मदद करना। विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारों को उनके प्रवर्तकों से आपको सुमेलित करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो निरीक्षित अध्ययन जो होगा वो आपका डेजी मार्विन से संबंधित है। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, ये थॉमसन या थॉमस ऑफ गिलबर्ट थर्ड वाले ऑप्शन से हो जाएगा। साकीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये नॉर्मन वाले से हो जाएगा। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर से हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो इनमें से कौन होते हैं? तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो हो जाएंगे। जो द्वितीय उपभोक्ता होंगे वो मांसाहारी में आ जाएंगे, और जो तृतीय उपभोक्ता या अंतिम कड़ी उसमें अवघटक आ जाएंगे। इनमें से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण और प्रबंधन का प्रमुख उपाय जो है वो क्या है? आंसर यहाँ पर पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। ये फिर रिसाइकलिंग के तौर पर भी आप इसको कह सकते हैं। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना के कारण जो है वो दिखाई देता है। प्रकीर्णन में क्या होता है? फैल जाता है। अनार का खाने योग्य जो भाग है वो इनमें से क्या होता है? मासल बीज चोल। ये हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके अलावा बायोलॉजी अलग अलग एक एक वीडियो में पूरा पूरा कोर्स करा चुके हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको कराई हैं। नहीं देखा हो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी आपको। अमोनिया और डैश की क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है, जिससे मूत्र विकार। इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सही होगा। 149 नंबर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो किस किस में परिवर्तन करती है? तो ये आपका
प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को पेपर के लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी कल है पेपर, आगे आने वाली तिथियों में है, बढ़िया से बढ़िया सभी लोग पेपर जो है वो कीजिएगा। यहाँ पर जो आपने प्रश्न की प्रैक्टिस की है, कितने क्या स्कोर आ रहा है, कितने सही रह रहे हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन है 150 नंबर कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम जो है वो क्या होगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इस तरीके के ऑप्शन सभी हैं। पहले ही सही होगा। इसका ट्रिक होती है ना, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, तो ट्रस्ट टी और एस टी करके, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मी से मेसोस्फेयर, इन द से थर्मोस्फेयर, एग्जाम से एक्स से एक्सोस्फेयर, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बाकी अगर यदि आपको लगे उपयोगी तो आप बताइएगा, तो एक प्रैक्टिस सेट हम और जो है वो शाम तक करा देंगे। जैसा आप हो कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दे दीजिएगा। बाकी अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक या बायोलॉजी स्टडी डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।